अलबत्ता हिंदुस्तानी जो है उन्होंने तरह वो डरते नहीं है, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी आके पाकिस्तान की मदद करने वाला है। इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीजन, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एआई टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ों पे जंग चलेगी। और उसमें ये तीनों तो छोड़ें, अब चारों के चारों मुल्क आर वेरी फार बिहाइंड। दूसरों से दिफा की गारंटियां और जमानतें लेने का कोई फायदा नहीं है। बेशक ये पूरी दुनिया को भी अपने साथ मिला ले। तो हिंदुस्तान जैसी ताकत के दरमियान कोई जंग हो जाती है, जैसे कि जंग हुई 3.5-4 दिन की, तो उसमें सऊदी अरब का रोल तो यही होगा जिस तरह से रजिया चीखें मारती है सड़क के किनारे खड़े होके कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसके अलावा सऊदी अरब का तो कोई रोल उसमें हो नहीं सकता। हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर है, मतलब सऊदी अरब का दूसरा बड़ा और सऊदी अरब हिंदुस्तान का 5वां बड़ा। हिंदुस्तान और तुर्की के दरमियान में तकरीबन गुज़श्ता बरस जो खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसमें अंदाजन $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड। जो बयान आया है ईरान से वो बहुत ही सख्त है। ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही है, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 से गिनता 1 है। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज पाकिस्तान? इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है ना टर्की आता है। अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की, कुछ नहीं की। इस एग्रीमेंट का टेक्स्ट इशू नहीं किया गया, ना सऊदी अरब की तरफ से, ना तुर्की की तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से। लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों भारत की बढ़ती ताकत को लेकर ऐसी चर्चा हो रही है जिसने पूरे इलाके की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला बाकी 2 देशों के लिए भी खतरा माना जाएगा। इस नए सैन्य सहयोग के जरिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, साझा सैन्य अभ्यास करने और खुफिया जानकारी साझा करने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और बड़ी सैन्य ताकत है। सऊदी अरब के पास भारी आर्थिक संसाधन है, जबकि तुर्की आधुनिक ड्रोन और रक्षा तकनीक के लिए जाना जाता है। यानी तीनों देश अपनी अपनी ताकत को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में बहस इस बात पर है कि क्या यह गठजोड़ भारत की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक ताकत का सामना कर पाएगा। तो अगर इजराइल हमला करना चाहता है तुर्की पर, या इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में ऑलरेडी मार्च अप्रैल में आर्टिकल छपने लग गए थे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान के का। तो अगर ईरान का ऑपरेशन सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है 1-2 महीने में, रिजीम चेंज हो जाती ईरान पे, तो टर्की वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट। द सेम पुराना वो कि इराक़ पे हमला करेंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर इराक़ पे सक्सेसफुली रिजीम चेंज करके दे वर गोइंग टू गो आफ्टर ईरान नेक्स्ट। याद है आपको? तो इराक़ के में जो रेजिस्टेंस हुआ जो कई सालों चला, देन वो ईरान का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो अब ईरान में जो रेजिस्टेंस मिला, उससे वो टर्की का प्रोजेक्ट ख़त्म होने लग रहा है। बट इफ Israel wants to attack Turkey for whatever reasons, in their calculations, will they assume कि oh, this means we have to fight Saudi Arabia and Pakistan? ये सवाल है। अगर जनरल्स इजराइल के कहते हैं नेतन्याहू को कि नो, यू आर फाइटिंग ऑल 3 of them, then you have deterrence। लेकिन अगर जनरल्स कह रहे हैं बकवास, दे आर दीज पीपल जस्ट टॉक, अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की, कुछ नहीं की। हमने इराक़ को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक़ के, उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक़, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज़ पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस एग्रीमेंट सीरियसली? तो जो पहला मुद्दा है कि डिफेंस एग्रीमेंट है ये। द सेकेंड वन इज इट इज़ ए म्यूचुअल डिटरेंस। तो विल दैट डिटरेंस वर्क?
ये जो सेकंड स्लाइड है, इसको आप ख्वाबी पुलाव कह सकते हैं बट दिस इज व्हाट इट इज। तो मैंने जाके वो जो पावर इंडेक्स होता है ना, मिलिट्री पावर इंडेक्स, वहाँ से डेटा लिया और आई पुट दिस टुगेदर। तो जो रैंकिंग है दुनिया में, टर्की इज रैंक 9th मोस्ट पावरफुल कंट्री, पाकिस्तान 14, इजराइल 15 और ईरान 16 रैंकिंग है इनकी। तो अगर आप वो जो पीली जो लाइन है अगर आप देखें, दैट इज द जॉइंट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दीज 3 कंट्रीज। इंडिया के बराबर हो जाता है वो तीनों मिलके इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि 1/3 है, अमेरिका से ज़्यादा है पॉपुलेशन। जीडीपी तकरीबन $3.5 ट्रिलियन हो जाती है, और फिर इनके पास हवाई जहाज़। बट आई ऑल्सो रियलाइज कि जो इजराइल की स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं तो जी सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड में बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री, ये जो ओआईसी की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है, और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है $1-2 मिलियन ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ $1-2 मिलियन ले लो, और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी वो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदी का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही है, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 है गिनता 1 है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते। सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं,